સંકલ્પ પત્ર મોદીની ગેરંટી આપની સમક્ષ રજૂ કરતા અમને આનંદ અનુભવીએ છીએ. આગળ કન્ટિન્યુઅસ કરતા હું પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી દીપેશ ટંડેલજીને અનુરોધ કરીશ કે સંબોધિત કરે. आज के विमोचन की बैठक में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का मैं मेरे जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ स्वागत करता हूं. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस प्रदेश में बहुत से विकास कार्य हुए हैं. दमन-दीव लोकसभा में हमारे लोक लाड़ीला सांसद श्री लालू भाई पटेल जी 2009 से नेतृत्व कर रहे हैं और इस बार 2024 में भी मोदी की गारंटी के माध्यम से हम ये संकल्प पत्र इस जनता के सामने आज रख रहे हैं. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है. एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रोजगार हो, टूरिज्म हो, किसानों की बात हो, मछुआरों की बात हो, ट्राइबल लोगों की बात हो, आदिवासी की बात हो, मायावंशी की बात हो और गुड गवर्नेंस की बात हो. हर क्षेत्र में समान तरीके का विकास हुआ है. और जिस तरह एजुकेशन में एक छोटे से नंदनगर के लेकर एक बड़ी मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य क्षेत्र में 50 बेड की हॉस्पिटल से लेकर 1000 बेड की विनोबा भावे हॉस्पिटल, टूरिज्म में एक छोटे से बीच से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का नमो पथ और राम सेतु, गुड गवर्नेंस में एफएसआई की बढ़ोतरी और बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय. जिस तरह निर्णय लिए गए, ऐतिहासिक फैसले लिए गए, ऐसा लोगों की और जनता की अपेक्षाएं बढ़ती गई. यही बढ़ती हुई जनता की अपेक्षा को समझते हुए इस प्रदेश में दमन-दीव में इस लोकसभा में लोगों को अपने व्यवहार से अच्छी तरह चला सके, अच्छा लोगों को शिक्षण मिले, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, यहाँ लोग अच्छे रोजगार प्राप्त कर सके. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने 9 क्षेत्र में 9 अलग अलग बिंदु के ऊपर हमने अपना संकल्प पत्र बनाया है. हमने सबसे पहले प्राधान्य दिया है युवाओं को. युवाओं के लिए हमने स्टार्टअप के माध्यम से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में और मशीनरी परचेस करने में अच्छे माध्यम के लोन मिले, उस तरह का कार्य किए जाएंगे. युवाओं में यहाँ बहुत सारे एसोसिएशन है, बॉक्सिंग एसोसिएशन, टाइकोवांडो एसोसिएशन, चेस एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन, किंतु ये सब एसोसिएशन को ओलंपिक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता नहीं है. तो हम ये सभी युवाओं के जितने एसोसिएशन है सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सके, इस विषय में आगे कार्य करेंगे. लंबे समय से हमारे क्रिकेट प्रेमी, हमारे बच्चे, हमारे युवा खिलाड़ी बीसीसीआई के एफिलिएशन न मिलने की वजह से रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 2020 जैसे बड़ी जगह पे खेलने के लिए प्रॉब्लम होती है. लेकिन आने वाले दिनों में हम बीसीसीआई के साथ दमन-दीव और दादरा नगर हवेली का एफिलिएशन हो और हमारे यहाँ युवा खिलाड़ी उच्च स्तर पर खेले, इस विषय में भी कार्य करेंगे. दूसरा हमारा बिंदु हमने जो ध्यान दिया है वो महिलाओं के ऊपर दिया है. महिलाओं के लिए सबसे पहले महिला आयोग प्रस्तापित हो, यानी वुमेन कमीशन की स्थापना हो, तो वो स्थापना के लिए हम कार्य करेंगे. आज हमारे दमन और दीव में, दमन में 272 और दीव में 101, यानी कुछ 373 सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं. और ये 373 सेल्फ ग्रुप के माध्यम से 3730 महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है. आने वाले दिनों में हम ये लोकसभा की जितने भी महिलाएं हैं, ये सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपना कार्य कर सके, अपने घर को सुचारू रूप से चला सके और एक सम्मान की स्थिति में जीवन जी सके, इस विषय के ऊपर कार्य करेंगे. और ये जितने भी महिला आत्मनिर्भर बनेगी, वो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगी, वो सभी प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसका विस्तार हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सेलिंग हो, इस विषय के ऊपर भी पॉलिसी बनाएंगे. डिग्री डेवलपमेंट की हमारी एक योजना है. बहुत सारी ऐसे हमारी महिलाओं की प्रसूति अगर बाहर होती है तो उनको तकलीफ होती है. तो आने वाले दिनों में डिग्री डेवलपमेंट योजनाओं का विस्तार से बढ़ाते हुए अगर हमारे यहाँ किसी की प्रसूति खानगी हॉस्पिटल में होती है या दमन-दीव से बाहर होते हैं तो उनको भी डिग्री डेवलपमेंट योजना का लाभ मिले,
वो कार्य हम करेंगे। दीव और दमन में बहुत सारी महिलाओं की प्रसूति अगर वापी या अमरेली में होती है तो उनकी जन्म की बर्थ रजिस्ट्रेशन में डिफिकल्टी आती है। वो डिफिकल्टी भी हम आने वाले दिनों में दूर करेंगे। जो एजुकेशन का विषय है, जो शिक्षा का विषय है, कॉन्ट्रैक्ट बेस बहुत सारे टीचर हमारे काम कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ समस्या है तो वो समस्या को भी सुलझाने के ऊपर हम कार्यरत है। कुछ स्कूल और कॉलेजों में शिक्षक और अध्यापकों की कमी है तो उनको भी समय पर पूर्ण कर दिया जाएगा। बाकी आरोग्य जो विषय है, हम मरोड़ में जो हॉस्पिटल है उसको मल्टी स्पेशलिटी बेड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और 2027 में दमन और दीव पूरी तरह टीबी मुक्त हो जाए, उस विषय में हमारा कार्य चालू है और 2027 तक हम उसे पूर्ण कर देंगे। दूसरा जो बड़ा विषय है वो एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट में हमारा सबसे मुख्य विषय है कि हम यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, दमन और दीव के जो डोमिसाइल लोग हैं, जो पिछले 10 साल से यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, उनके माता पिता जी का यहाँ जन्म हुआ है, ये सभी स्थानिक लोगों को ग्रुप सी और डी की निमणूक में सबसे पहला प्राधान्य मिले, उस विषय पर भी हम विस्तार पूर्वक कार्य करें और स्थानिक लोगों को यहाँ इंडस्ट्रीज में रोजगारी मिले, इंडस्ट्रीज का विस्तार हो, आईटी हब जैसे नया डेवलपमेंट आए और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, हमारे उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ऐसे जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको भी पूरी तरह रोजगारी मिले और जो ओवर टाइम होता है वो ओवर टाइम भी एक अच्छे कीमत का मिले, उस विषय में भी हम काम करेंगे। उसके बाद का जो हमारा विषय है वो है किसान, माछीमार, आदिवासी और मायावंशी। किसानों के लिए हम ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती के ऊपर कार्य कर रहे हैं और ये ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो अच्छी पैदाश होती है उनको एक्सपोर्ट हो, इस विस्तार में काम करेंगे। मछुआरे के लिए जो समस्या है कि उनको जाल बुनने के लिए व्यवस्था जो कांठा है हमारा उसके ऊपर ही की जाएगी। उसको छोड़कर जो उनको काठी बनाने कर जो हमें जो यहाँ एक पारंपरिक बुमला सुखाने की व्यवस्था है उसको भी हमें समंदर में भी हो, व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। बोट को पार्किंग करने की जो व्यवस्था है, जो यहाँ के मछुआरे हैं वो अपनी जगह पे ही बोट पार्क करेंगे, इस विषय पर भी हम कदम उठाने जा रहे हैं। आदिवासियों का जो भवन है वो उनके समाज के लिए, उनके समाज के नाम पर ही पुनः निर्माण करके उनको दिया जाएगा। मायावंशियों को जो स्कॉलरशिप की समस्या है, उनके बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिले और उनको भी पूर्ण रूप से रिजर्वेशन आगे मिले, उस विषय पे भी हम आगे काम करने जा रहे हैं। और सबसे महत्व की बात, हमने अभी अभी वैट रिफंड दिलाया है, लेकिन बावजूद कुछ 2 वर्ष के या 16 महीने के वैट रिफंड बाकी पड़े हुए हैं। ये जो बाकी पड़े वैट रिफंड है, हमारे यहाँ दीव में 1600 से ज़्यादा बोट है और दमन दीव में भी 150 से ज़्यादा बोट है। ये सभी को वैट रिफंड पुनः मिले, उस विषय के भी कार्य चल रहा है और आने वाले 100 दिनों के अंदर हम ये कार्य पूरा करेंगे। उसके बाद का जो महत्व का हमारा विषय है वो है टूरिज्म का। दमन और दीव पहले से टूरिज्म में सबसे आगे चल रहा है और आने वाले दिनों में दमन दीव की प्रस्ताविता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, इसलिए हमने कार्य चालू किया है। खास करके जो जमपोर और देवका, ये दोनों जगह पे पारंपरिक रूप से लोग लारी लगा के काम करते थे, लेकिन उससे भी आगे बढ़ते हम ये दोनों बीचों के ऊपर जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं वो स्थानिक लोगों को रोजगारी देंगे और एक अच्छी से अच्छी कक्षा की स्टॉल्स, कुछ स्टॉल्स हमने नगर पालिका के माध्यम से दे दिए। तो ऐसे देवका और जमपर बीच का हम अत्यंत आधुनिक स्टॉल स्थानिक लोगों को देकर स्थानिक लोगों की रोजगारी बढ़े, इस विषय पर हम काम करने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे मरवड़, कड़िया और देवका और साथ दुनेठा में भी बहुत सारे घरों में ऐसा कुछ छोटे छोटे व्यवसाय चल रहे हैं, तो उन व्यवसायों को भी होटल होम स्टे पॉलिसी, ये होम स्टे पॉलिसी को हम प्रस्तावित करके बिना लाइसेंस को और बिना रोक टोक को अच्छी तरह चला सके और अच्छे रोजगार का निमणूक कर सके, उसके लिए भी हम करना